इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर मौजूद है। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में कल जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, उसको लेकर आज देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर तैयारी की गई है प्रदर्शन को लेकर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और पैसे पर कितने लोगों को बुलाएंगे धरना के लिए। कार्यकर्ता तो है नहीं, न जनता उनके पास है। एक चीज, नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो कांग्रेस पार्टी की जागीर नहीं है, देश की संपत्ति है। और चार्जशीट कोर्ट में गई है, वहां जाके आपत्ति करें अगर उनके पास कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो निर्दोष होने का। तो धरना प्रदर्शन करके एक सहानुभूति बटोरने का प्रयास कांग्रेस का है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं। बहुत ही स्पष्ट लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति को लूटने वालों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सब लोग लंबे समय से जमानत पर हैं, आज पूरा देश जानता है। अब चार्जशीटें हुए हैं तो जाएं, कोर्ट में जाएं। जनता को गुमराह करने की क्या जरूरत है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया है ये सरकार का, परेशान करने की कोशिश है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने बैठक की, विस्तार की तैयारी हुई, वैसे ही ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। नहीं, क्यों? आप देश की संपत्ति को लूटेंगे और सरकार तमाशा देखेगी। अब वो जमाना चला गया। हेरा फेरी करके, तिकड़म करके गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कैसे देश का सर्वनाश कर दिया, कैसे देश की संपत्तियों पर कब्जा किया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो बहुत अच्छी कार्रवाई सरकार कर रही है। उनके पास निर्दोष होने का कोई सबूत तथ्य है तो कोर्ट में जाना चाहिए। इस तरह से सड़क पे उतर के और एक प्रयास जो है जनता को गुमराह करके, ये बेशर्मी छोड़नी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इससे हटकर एक सवाल है वक्फ से जुड़ा हुआ। आपने देखा कि संसद से पास किया गया वक्फ को, बिल को, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश में भी विरोध हम लोगों ने देखा। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, आज सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद है? कुछ नहीं, देश की संसद ने कानून बनाया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी हस्ताक्षर हो गया है। अब उस पर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और सरकार ने कैविएट दाखिल किया है। अगर माननीय न्यायालय को कोई बात जाननी होगी, कोई तथ्य जानना होगा, तो सरकार उनके सामने रखेगी अपनी बात। और वो जो 70 याचिकाएं गई हैं जिसमें से 10 को सुनने की बात कही है कोर्ट ने, तो उन लोगों की भी बात कोर्ट सुनेगी, कोई हर्ज नहीं है। आखिरी सवाल है कि जो याचिका दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि ये कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, कैसे मुसलमानों के खिलाफ है? आप मतलब ये पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जहाँ न तहाँ बता देंगे कि वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की संपत्ति है, और किसी को अपील करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। किसी के भी संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति बता देंगे। यही तो मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया है, संशोधन यही तो है कि चाहे सरकार की संपत्ति हो तो सरकार को कहीं जाने का अधिकार होना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत संपत्ति पर वक्फ कब्जा करना चाहता है तो उसे भी अपील करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें इतनी छटपटाहट क्यों है? चोर के दाढ़ी में तिनका क्यों है? ये गलत तरीके से वक्फ में के लोगों ने जो संपत्तियां बनाई हैं, उन लोगों को डर है और बेवजह का हो हल्ला कर रहे हैं। ये दान और ज़कात की गई जो संपत्ति है, जो मुसलमानों के भला के लिए ये किया गया, एक मुसलमानों का तो भला किया नहीं, सारे मौलाना और मौलवी और जो मुस्लिम लीडर हैं इन सबों ने कब्जा करके बैठा है। अब उनको है, उत्तर प्रदेश का कार्रवाई करने जा रही हैं, देश में कार्रवाई होगी। सरकार की जो संपत्तियों पर कब्जा किया है नाजायज़ तरीके से, उसको हम लोग वापस लेंगे। ये करें धरना प्रदर्शन। बहुत शुक्रिया।
बातचीत के लिए कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।